जेपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि आज ही के दिन कैलाश पर्वत पे भगवान का विवाह हुआ था मां पार्वती के साथ। तो कह सकते हैं आज के दिन उनकी कल के दिन उनकी एनिवर्सरी पड़ेगी। तो ऐसे में जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा, क्या वो किसी विशेष पूजा से अपनी ये परेशानी कम कर सकते हैं? देखिए, बहुत उत्तम। क्योंकि देखिए, जन कल्याण के भाव से जब भी जीएनटी पे मैं बैठता हूँ तो मुझे एक चीज़ लगती है कि यहाँ पर हर भरसक प्रयास किया जाता है कि किसी भी दिन त्योहार पर हम किसी न किसी तरह से उपाय या कोई विधि बताएं जिससे सबका कल्याण हो सके। और आपका यह मनोरथ मुझे बहुत उत्तम लगता है। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है शिव और पार्वती के इस मिलन को हम कितने हर्षोल्लास से मनाते हैं जैसे हमारे घर में ही कोई शादी है। और ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात तब आती है जब हर व्यक्ति अपने दुख को वहां लेके जाता है और खुशियों से अपनी झोली भर लेता है। कहा जाता है अगर आप शिव चालीसा का पाठ करें तो क्यों ना चली जाएं अभी ऐसे ऑर्डर दानी की, क्यों ना शरणागत हो जाएं ऐसे ऑर्डर दानी के। क्योंकि देखिए, यहाँ पर शिव चालीसा में ही इस महत्व को बता दिया गया है कि आप शिव की शरण में चले जाएं, शरणागत हो जाएं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो खास तौर पे शायद 6:25 से, कल जो 8 तारीख को 6:25 से लेकर रात्रि 9:57 तक का जो महत्वपूर्ण समय है, इस समय में खास तौर पे कुंवारी कन्याएं अगर ये छोटा सा एक उपाय कर लें कि शिव और पार्वती का 7 बार गठबंधन कर दें, मौली से 7 बार गठबंधन करके, और यहाँ पर अगर नारियल पानी से उनका अभिषेक करा दें तो बहुत उत्तम है। और साथ में अगर दूसरी चीज़ अगर आप ले सकते हैं, नारियल पानी नहीं है तो गन्ने का रस ले सकते हैं, गन्ने के रस से उनका अभिषेक कर दें। पर ध्यान दीजिएगा, विशेषतः कई चीज़ें निषेध हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यहाँ पर शिवलिंग पर सिंदूर का तिलक नहीं करिए, क्योंकि माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक करते वक्त कई बार अंशतः अनागत हमारा हाथ उधर चला जाता है और हम शिवलिंग पर तिलक कर बैठते हैं। तो शिव को यहाँ पर कुमकुम का तिलक नहीं किया जाता, केसर का तिलक नहीं किया जाता, तुलसी अर्पित नहीं करी जाती। तो इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान दीजिएगा। तो खास तौर पे ये उपाय करने के बाद एक चीज और कर सकते हैं, वह गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वो एक सरलतम मंत्र है शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। ओम श्री गौरी शंकराय नमः 108 बार इसका मंत्र का जाप करें। अगर रुद्राक्षी माला हो तो उत्तम है, नहीं तो उंगली पर भी कर लें, किसी चीज पे भी कर लें। और गौरी शंकर रुद्राक्ष गंगा जल से शुद्ध करके और शिवलिंग को छुआकर आप धारण कर लें तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए, बेहद ही सरलतम तरीके से आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि शिव भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, असीम कृपा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है शिव भगवान की। वान्या जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप एक तिनका भी चढ़ा देते हैं शिव भगवान को तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डुओं का भोग या बहुत महंगी चीजें अर्पित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप बताइए कि कल के दिन में क्या कुछ करना चाहिए तमाम भक्तों को? बहुत ही सुंदर बात आपने शगुफ्ता जी बोली कि भगवान तो मात्र इतने से भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है हमारी आस्था को देखते हैं, हमारे इमोशंस को देखते हैं, हमारे भावों को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि वो हमने क्या चढ़ाया, कितनी महंगी चीज चढ़ाई। भगवान तो एक मात्र एक चीनी के दाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, जो भी हम ईश्वर को चढ़ा रहे हैं उसमें हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए और उसे जो है हम बहुत दिल से, आस्था से और मन से चढ़ाए। तो आज के दिन बहुत सारी चीजें जो है शिवरात्रि के दिन जो है आप चढ़ा सकते हैं। इस दिन जो है आप भगवान को मात्र, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप वर्किंग है, जॉब पर है, तो आप सिंपल आप प्लेन पानी के जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप 5 फल चढ़ा सकते हैं, 5 मेवे चढ़ा सकते हैं। आप जो है रोली से जो है माता पार्वती और भगवान शिव का 7 बार गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में जो है उसमें गांठ नहीं बांधनी है, उसको सिर्फ आप रोली से जो है 7 बार आप गठबंधन करें। आप शक्कर चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, भस्म चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, आग के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, जिन भी गर्ल्स की मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी तरह की कुछ भी हर्डल्स आ रही हैं, तो वो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जो है जरूर चढ़ाएं।
और जो है गठबंधन जरूर करें, गन्ने के रस से जो है अभिषेक जरूर करें। भगवान शिव जो है आदि है, अनंत, आदि अनादि अनंत सब कुछ है, तो वो हमें लाइफ में बहुत कुछ देते हैं, हमें विजडम देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन देते हैं, हमें खुद को समझने का टाइम देते हैं, हमारे मन को, जो हमारी एक्चुअली आज की डेट में जो नीड है, जो हम लोग इतना स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहे हैं, तो वो हमारे माइंड को, हमारे मन को जो है बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जल्दी उठें, गंगा जल से खुद भी नहाएं, स्नान करें, उनको चढ़ाएं, वहां पर जाकर आप बैठकर शिव चालीसा का पाठ जो है 11 बार जो है आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुछ और मंत्र भी मैं आपको बताती हूँ। आप उस दिन जो है ओम नमः शिवाय का जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट मंत्र है, जो आपको प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अलावा ओम त्रिनेत्राय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम श्री कंठाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम इंद्र मुखाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम हराय नमः का आप जाप कर सकते हैं, खाली आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ जो है इस दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। आप जो है हनुमान चालीसा का 7 बार इस दिन पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की आरती कर सकते हैं, ओम त्रिनेत्राय नमः का पाठ कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और जो है, जो कुंवारी कन्याएं या कोई भी जो है इस दिन शिवरात्रि का व्रत कर सकता है। अगर कोशिश करें, अगर आप फलाहार व्रत कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी आपके मेडिकल इश्यूज हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जी। अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। तो वाणी दिल जी। से, मन से आप करिए।